नमस्ते, मैं डॉ राजेश वर्मा हूँ। मैं एक महिला डॉक्टर हूँ और पिछले कई वर्षों से बुजुर्गों की देखभाल कर रही हूँ। यह जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए वास्तव में मददगार साबित होगी। क्या आप जानते हैं कि किडनी की बीमारी के 24% से अधिक मामले सीधे हमारे खान-पान से जुड़े होते हैं? ये बहुत सीधी सी बात है। अगर आप गलत भोजन करते हैं तो किडनी की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। यह कोई मजाक नहीं है आज के समय में। यहाँ तक कि भारत के शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई में भी वयस्कों में किडनी की पुरानी बीमारी, जिसे सीकेडी कहते हैं, बहुत आम होती जा रही है। इससे भी बुरी बात यह है कि जिन लोगों को यह बीमारी होती है, उनमें से अधिकांश को पता ही नहीं चलता कि उन्हें यह बीमारी है। इसीलिए अपनी किडनी की अच्छी देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही आप अभी पूरी तरह से सामान्य महसूस कर रहे हों। हालांकि इंटरनेट पर इस बारे में बहुत सारी गलत जानकारी मौजूद है कि कौन से खाद्य पदार्थ सही हैं। कई लोग गलती से यह मान लेते हैं कि सामान्य आहार और किडनी की बीमारी वाला आहार ही है। इसलिए वे अनजाने में उन पौष्टिक खाद्य पदार्थों से परहेज करने लगते हैं जो वास्तव में किडनी के लिए फायदेमंद होते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे शक्तिशाली सुपरफूड्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये आपकी किडनी की सफाई में बहुत मदद करते हैं। ये खाद्य पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर हैं जो किडनी की पथरी संक्रमण, ट्यूमर या किडनी फेलियर को रोकने में मदद कर सकते हैं। हम यह भी चर्चा करेंगे कि किडनी के अधिकतम लाभ के लिए इन्हें कैसे खाया जाए। आखिरी सुपरफूड के लिए अंत तक बने रहें। यह वास्तव में आपकी आंखें खोल देगा। आगे बढ़ने से पहले कृपया ध्यान दें कि इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी मिलेगी वह तथ्यों पर आधारित है, निष्पक्ष है और योग्य पेशेवरों द्वारा जांची गई है। तो चलिए अब उन सबसे खराब दैनिक आदतों से वापस आते हैं जो आपकी किडनी को तेजी से नष्ट कर सकती हैं। और बात करते हैं उन अच्छे खाद्य पदार्थों की। नंबर 3 पर है अंडे, विशेष रूप से अंडे की जर्दी। किडनी की सफाई का समर्थन करने की कुंजी है अपनी किडनी को अच्छी तरह से काम करते रहना, और अंडे उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। अंडे विटामिन और खनिजों से भरे पावर हाउस खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के लिए अच्छे हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई के, फोलेट और जिंक। ये पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में काम करते हैं जो आपकी किडनी को ऑक्सीडेटिव तनाव से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। लगभग हर किडनी फ्रेंडली आहार उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन खाने की सलाह देता है। अंडे प्रोटीन का एक सस्ता और आसानी से उपलब्ध स्रोत है जो आपके व्यस्त दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपको एक अंदाजा देने के लिए, जब हम प्रोटीन खाते हैं तो हमारा शरीर इसे अमीनो एसिड नामक टुकड़ों में तोड़ देता है। अब प्रोटीन की गुणवत्ता मापने का एक पैमाना होता है जिसे पीडीसीएएस कहा जाता है। यह हमें बताता है कि प्रोटीन कितना अच्छा है। यह भोजन में अमीनो एसिड के प्रकारों को देखता है और यह देखता है कि हमारा शरीर उन्हें कितनी अच्छी तरह पचा सकता है। याद रखें कि आपकी किडनी को उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए यह बहुत अच्छा है कि आपके भोजन का स्कोर ऊंचा हो। अंडे को इस पैमाने पर 1 का सही स्कोर मिलता है। इसका मतलब है कि उनमें वे सभी अमीनो एसिड होते हैं
जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है और हमारा शरीर उन्हें आसानी से पचा सकता है। साथ ही इन छोटे पोषक तत्वों के पावर हाउस का जैविक मूल्य 100 है, जिसका अर्थ है कि हमारा शरीर अंडे के प्रोटीन का बहुत कुशलता से उपयोग करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अंडों में सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि ल्यूसीन, जिसे आपका शरीर खुद नहीं बना सकता है। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि अंडे की सफेदी में ही सारा प्रोटीन होता है, लेकिन सच तो यह है कि जर्दी वास्तव में इसका लगभग आधा हिस्सा योगदान करती है। फिर से, चूंकि उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन आपकी किडनी के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए जर्दी खाने पर विचार करें। हालांकि कुछ बड़े संस्थान किडनी के स्वास्थ्य के लिए पूरे अंडे के बजाय अंडे की सफेदी चुनने की सलाह देते हैं। वे ऐसा क्यों सुझाव देते हैं? क्या जर्दी को नजरअंदाज किया जाना चाहिए? आइए करीब से देखें। सबसे पहले, अंडे की जर्दी में कोलिन चोलिन अधिक होता है। 2019 के एक अध्ययन के अनुसार यदि आप बहुत अधिक अंडे की जर्दी खाते हैं जिसमें कोलीन होता है, तो किडनी की बीमारी बिगड़ सकती है। मूल रूप से जब पेट के बैक्टीरिया कोलीन को तोड़ते हैं तो वे टीएमएओ नामक एक यौगिक बनाते हैं। टीएमएओ किडनी में फाइब्रोसिस और निशान पैदा करके किडनी की बीमारी को तेज कर सकता है। 2014 के एक अध्ययन में 521 सीकेडी रोगियों में उच्च टीएमएओ स्तर को मृत्यु के जोखिम में 2.8 गुना वृद्धि के साथ जोड़ा गया था। हालांकि टीएमएओ और किडनी की बीमारी के बारे में सबूत अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, इसलिए उन खाद्य पदार्थों से बचने की कोई स्पष्ट सिफारिश नहीं है जो टीएमएओ का उत्पादन करते हैं। टीएमएओ के स्तर में व्यक्तिगत अंतर भी आहार के जवाब में अत्यधिक भिन्न होते हैं। यह जैव रासायनिक व्यक्तित्व की भूमिका और आपके शरीर के प्रति सचेत रहने के साथ साथ एक चिकित्सक के साथ काम करने के महत्व को रेखांकित करता है। इसके अलावा, यदि आप अधिक नहीं खाते हैं, तो आपको अंडे की जर्दी में कोलीन या टीएमएओ के बारे में तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। कोलीन अभी भी कोशिका के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मिथाइलेशन का समर्थन करता है, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जो कई शारीरिक कार्यों, मस्तिष्क के विकास और हड्डियों के स्वास्थ्य को नियंत्रित करती है। और यह आपकी किडनी के लिए तभी चिंता का विषय बनता है जब आप बहुत अधिक अंडे की जर्दी खाते हैं। विशेषज्ञ यह भी सुझाव देते हैं कि अंडे की सफेदी उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है जिन्हें किडनी की पुरानी बीमारी सीकेडी है या जो रीनल डाइट किडनी आहार का पालन कर रहे हैं। ये आहार अक्सर फास्फोरस जैसे कुछ पोषक तत्वों को प्रतिबंधित करता है जो अंडे की जर्दी में अधिक मात्रा में पाया जा सकता है। सरल शब्दों में, स्वस्थ किडनी रक्त से अतिरिक्त फास्फोरस को प्रभावी ढंग से साफ करती हैं। लेकिन अगर आपको सीकेडी है, तो आपकी किडनी ये काम ठीक से नहीं कर सकती है, जिससे आपकी रक्त वाहिकाओं, फेफड़ों, आंखों और हृदय में हानिकारक फास्फोरस का स्तर बढ़ जाता है। बहुत अधिक फास्फोरस समय के साथ दिल का दौरा, स्ट्रोक या यहां तक कि मृत्यु के जोखिम को बढ़ा सकता है। तो क्या आपको जर्दी को पूरी तरह से निकाल देना चाहिए? याद रखें कि रीनल डाइट विशेष रूप से खराब किडनी वाले लोगों के लिए डिजाइन की गई है। यदि आपकी किडनी स्वस्थ है, तो वे किसी भी अतिरिक्त फास्फोरस को कुशलतापूर्वक फिल्टर कर सकती हैं। इसलिए आपको इसे सीमित करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यदि आपको सीकेडी है, तो आपको अपने फास्फोरस के सेवन को
सीमित करने की आवश्यकता हो सकती है। ध्यान दें कि जब वे फास्फोरस को प्रतिबंधित करने की सलाह देते हैं तो उनका मतलब सीमित करना है। आपको इसे पूरी तरह से हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अंडे के प्रोटीन मूल्य को कम करता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी में विटामिन ए, सी, ई और के जैसे किडनी के लिए अनुकूल विटामिन होते हैं। साथ ही जिंक जैसे खनिज भी होते हैं जो अंडे की सफेदी में नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी किडनी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और अंडे की जर्दी इसका थोड़ा हिस्सा प्रदान करती है, जबकि अंडे की सफेदी में यह बिल्कुल नहीं होता है। एक बड़ी अंडे की जर्दी लगभग 41 आयु प्रदान करती है। हालांकि यह 600-800 आयु की दैनिक जरूरतों की तुलना में बहुत कम मात्रा है, लेकिन डायबिटिक चूहों पर शोध से पता चलता है कि किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करने में विटामिन डी की खुराक लेने की तुलना में पूरे अंडे खाना अधिक प्रभावी हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अंडे की जर्दी फॉस्फोलिपिड्स के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है। फॉस्फोलिपिड्स एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं, जो एक अच्छी तरह का कोलेस्ट्रॉल है और हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह उस गलतफहमी का मुकाबला करता है कि अंडे की जर्दी से मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल आपके दिल के लिए भयानक है और आपकी किडनी पर और दबाव डालता है। याद रखें, यह कोलेस्ट्रॉल एचडीएल अच्छी तरह का है। रोजाना अंडे खाने से आपके शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के संतुलन में सुधार हो सकता है, जिससे आपकी कोशिकाओं से कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में मदद मिलती है। इसलिए अंडों से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जर्दी खाने पर भी विचार करें, लेकिन निश्चित रूप से आप असीमित मात्रा में पूरे अंडे नहीं खा सकते हैं। संयम महत्वपूर्ण है। अब आइए सबसे अच्छे अंडों का आनंद लेने के लिए कुछ सुझावों पर विचार करें। आमतौर पर खुले में पाले गए और जैविक अंडे पिंजरे में बंद और पारंपरिक रूप से उत्पादित अंडों की तुलना में आपके लिए बेहतर माने जाते हैं। किडनी के सर्वोत्तम लाभों के लिए पके हुए अंडे चुनें। आपका शरीर पके हुए अंडों में 30% प्रोटीन का उपयोग कर सकता है, जो कच्चे अंडों में % से कहीं अधिक है। हालांकि लंबे समय तक उच्च तापमान पर अंडे पकाने से पोषक तत्वों की हानि हो सकती है, जैसा कि कई अन्य खाद्य पदार्थों के साथ होता है। इसलिए उन्हें अधिक न पकाएं। इसके अलावा नमक और कैलोरी को सीमित करने का प्रयास करें, जो आपकी किडनी पर बोझ डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अंडे तलने से उनकी वसा की मात्रा 25% तक बढ़ सकती है। आप बिना नमक के उबले हुए या पोच्ड अंडों का आनंद ले सकते हैं, या क्रीम के बजाय कम वसा वाले दूध का उपयोग करके बिना मक्खन के स्क्रैम्बल एग अंडा भुर्जी जैसा बना सकते हैं। हालांकि अंडों को उनके छिलकों में माइक्रोवेव करने से बचें, क्योंकि दबाव बढ़ने के कारण वे फट सकते हैं। नुस्खा जो भी हो, अपनी किडनी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त फाइबर और विटामिन के लिए सब्जियों के साथ अंडे को मिलाना सबसे अच्छा है। यदि आप अब तक हमारे वीडियो का आनंद ले रहे हैं, तो कृपया लाइक बटन दबाकर हमें कुछ संकेत दें और हम इस तरह की और सामग्री बनाएंगे। नंबर 2 पर है ब्रोकोली, हरी गोभी। जब किडनी की सफाई के लिए सब्जियों की बात आती है तो कोई केल या पत्ता गोभी के बारे में सोच सकता है, लेकिन चलिए ब्रोकोली के बारे में न भूलें। इसमें भी कुछ गंभीर लाभ हैं। यह किडनी के अनुकूल पोषक तत्वों से भरपूर है, जैसे कि फाइबर, विटामिन सी के और आयरन। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 12 लाख लोगों और किडनी कैंसर के
773 मामलों वाले 12 अध्ययनों की जांच की। उन्होंने पाया कि ब्रोकोली जैसी क्रूस वाली सब्जियों का अधिक सेवन करने से किडनी कैंसर के जोखिम में कुल मिलाकर 19% की कमी आई। अब ब्रोकोली के बारे में रोमांचक बात यह है कि यह सल्फोराफेन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। यह छोटा अणु ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से होने वाले नुकसान से हमारी किडनी की रक्षा करने में बड़ी भूमिका निभाता है, जो किडनी की बीमारी शुरू करने और बिगड़ने में एक प्रमुख कारक है। ब्रोकोली में सल्फोराफेन न केवल एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, बल्कि यह आपके शरीर में अन्य एंटीऑक्सीडेंट के उत्पादन को भी उत्तेजित कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रोकोली से मिलने वाला सल्फोराफेन NRF2 नामक प्रोटीन को बढ़ाने में उत्कृष्ट है। यह प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट एंजाइमों के उत्पादन को ट्रिगर करता है, ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन का मुकाबला करता है। इसलिए NRF2 के स्तर को बढ़ाकर सल्फोराफेन आपकी किडनी को नुकसान से बचाने और उनकी सफाई प्रक्रिया का समर्थन करने में मदद कर सकता है। आइए 2004 के एक अध्ययन को देखें। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों के पास चूहों के 2 समूह थे, एक NRF2 के साथ और एक इसके बिना। उन्होंने दोनों समूहों को ब्रोकोली के बीज खिलाए। NRF2 वाले समूह ने डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइमों में 1.5 गुना वृद्धि दिखाई, जो NRF2 की मदद से उत्पादित होते हैं। हालांकि NRF2 की कमी वाले चूहों में यह वृद्धि नहीं देखी गई। 2023 की एक समीक्षा में वैज्ञानिकों ने विभिन्न अध्ययनों में किडनी के स्वास्थ्य पर सल्फोराफेन के प्रभावों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि सल्फोराफेन किडनी को क्रिएटिनिन को साफ करने में मदद करता है, जो कि क्रिएटिन का एक अपशिष्ट उत्पाद है। 200 अध्ययनों में से 25 में सल्फोराफेन के सेवन ने क्रिएटिनिन निकासी को 88% तक बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त यह शक्तिशाली यौगिक रक्त में यूरिया के स्तर को 322% तक कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही यह शक्तिशाली यौगिक मूत्र में प्रोटीन को कम करता है। मेरे किडनी के निशान और क्षति में सुधार करता है। विशेष रूप से किडनी के निशान में 200% का सुधार हुआ और किडनी की चोट के निशानों में % का सुधार हुआ। सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रोकोली से सल्फोराफेन अच्छी तरह से अवशोषित होता है और इसे समझें, नियमित रूप से ब्रोकोली खाने से किडनी की पथरी का खतरा भी कम हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रोकोली में बहुत कम ऑक्सैलेट होता है और ऑक्सैलेट आमतौर पर आपकी आंत में कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है और मल के माध्यम से आपके शरीर से निकल जाता है। फिर भी पर्याप्त कैल्शियम के बिना बहुत अधिक ऑक्सैलेट होने से यह आपके रक्त में अवशोषित हो सकता है और आपके मूत्र में समाप्त हो सकता है। यदि आपकी किडनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है या आपका मूत्र गाढ़ा या अम्लीय है, तो ऑक्सैलेट किडनी में कैल्शियम के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे क्रिस्टल बनते हैं जो पत्थरी बन जाते हैं। इन्हें कैल्शियम ऑक्सैलेट पत्थरी कहा जाता है, जो किडनी की पत्थरी का 80% से अधिक हिस्सा बनाती हैं। अच्छी खबर यह है कि 1 कप कटी हुई ब्रोकोली में केवल 1-2 मिलीग्राम ऑक्सैलेट होता है, जो बहुत कम है। इसलिए यदि आप उच्च ऑक्सैलेट वाली सब्जियों जैसे कि पालक, चुकंदर या रूबर्ब को ब्रोकोली से बदलते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से किडनी की पथरी को कम कर सकते हैं। इसके अलावा 2020 के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि ब्रोकोली में
सल्फोराफिन किडनी की क्षति वाले चूहों में कैल्शियम ऑक्सैलेट के निर्माण को कम करने में मदद करता है। लेकिन रुकिए, क्या किडनी की बीमारी होने पर ब्रोकोली पूरी तरह से सुरक्षित है? ब्रोकोली में कुछ पोटेशियम होता है और उन्नत सीकड़ी वाले कुछ रोगियों को चिंता हो सकती है, क्योंकि उनकी किडनी अतिरिक्त पोटेशियम को हटाने के लिए संघर्ष करती है। इसके बावजूद स्वास्थ्य लाभ संभवतः सल्फोराफिन के कारण जोखिमों से अधिक हैं। वास्तव में नेशनल किडनी फाउंडेशन एनकेएफ ब्रोकोली को किडनी के अनुकूल भोजन के रूप में अनुशंसित करता है। इसमें सोडियम और फास्फोरस कम होता है, जो इसे सीकड़ी रोगियों के लिए उपयुक्त बनाता है। यहां तक कि बाद के चरणों में भी, जब डायलिसिस की आवश्यकता होती है। ब्रोकोली के अलावा पत्ता गोभी और फूल गोभी जैसी सब्जियां भी ऑक्सैलेट में कम और सल्फोराफिन से भरपूर होती हैं। इन सब्जियों में ब्रोकोली में सबसे अधिक सल्फोराफिन होता है, लेकिन ब्रोकोली के स्प्राउट्स अंकुर में और भी उच्च स्तर होते हैं। परिपक्व ब्रोकोली से लगभग 10 एचडी के सही गुना अधिक। शोध में यह भी पाया गया कि ब्रोकोली के सिरों की तुलना में ब्रोकोली स्प्राउट्स में अधिक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि होती है। इसलिए केवल सिरों पर ही न टिकें, स्प्राउट्स के साथ रचनात्मक बने, उन्हें अपने सलाद, सैंडविच, सूप और स्मूदी में शामिल करें। आप उनके कुरकुरे और सुखदायक प्रभाव से हैरान हो सकते हैं। यह भी ध्यान दें कि ब्रोकोली को पकाने से वह एंजाइम निष्क्रिय हो सकता है जो सल्फोराफिन बनाता है। लेकिन आप पकाने से कम 40 मिनट पहले अपनी ब्रोकोली को काटकर इसे फिर से सक्रिय कर सकते हैं। इसके अलावा पकी हुई ब्रोकोली में थोड़ा सरसों के बीज का पाउडर, राई पाउडर मिलाएं। यह सरल टिप आपको सल्फोराफिन को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद करेगी। लेकिन खाने से पहले अपनी किडनी की सफाई के लिए सबसे अच्छी ब्रोकोली चुनने के लिए कुछ सुझावों पर विचार करें। क्या आप जानते हैं कि कीटनाशकों से सबसे अधिक दूषित खाद्य पदार्थों की सूची में ब्रोकोली 21वें स्थान पर है? इसलिए ताज़ी और जैविक ब्रोकोली चुनें। गहरे हरे रंग के फूलों, कसी हुई कलियों और सख्त डंठल वाली ब्रोकोली चुनें। पीली दिखाई देने वाली या खिलने लगी ब्रोकोली से बचना सबसे अच्छा है, क्योंकि ब्रोकोली का पीला होना ताजगी और पोषण मूल्य के नुकसान का संकेत देता है। उनका स्वाद भी कड़वा हो सकता है। साथ ही जांचें कि पत्ते कुरकुरे हों। सबसे ताज़ी ब्रोकोली का कटा हुआ सिरा भी नम होगा। इसके अलावा ब्रोकोली, लहसुन, जैतून का तेल और जड़ी बूटियों जैसे अन्य स्वस्थ किडनी के अनुकूल विकल्पों के साथ अच्छी तरह से जुड़ती है। स्वाद के अतिरिक्त विस्फोट के लिए उन्हें एक साथ भूनें या स्टर फ्राई करें। जो लोग सबूतों में रुचि रखते हैं, हमारे दावों का समर्थन करने वाले अध्ययन विवरण बॉक्स में दिए गए हैं। नंबर 1 पर है एवोकैडो तेल। किडनी की सफाई के लिए तेल का उपयोग करना अजीब लग सकता है, लेकिन एवोकैडो तेल वही है जो आपको अपनी किडनी को शीर्ष आकार में रखने के लिए चाहिए। हाँ, हमें अपने आहार में वसा फैट की आवश्यकता होती है। वसा उन 3 मुख्य पोषक तत्वों में से एक है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, कार्ब्स और प्रोटीन के साथ। वास्तव में स्वस्थ तेल और वसा की सिफारिश विभिन्न किडनी स्थितियों और उपचारों के लिए की जाती है, जिसमें सीकेडी किडनी, प्रत्यारोपण, डायलिसिस और किडनी की पत्थरी शामिल हैं। ये तेल और वसा आवश्यक फैटी एसिड ईएफए प्रदान करते हैं, जो हमारा शरीर अपने आप नहीं बना सकता है। साथ ही वसा हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करता है, हमारे अंगों की रक्षा करता है और हमारी कोशिकाओं को पोषण देता है।
लेकिन गलत वसा खाना जैसे ट्रांस फैट आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है, सूजन पैदा कर सकता है और स्ट्रोक, दिल का दौरा और किडनी फेलियर के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी किडनी के लिए कौन से वसा सबसे अच्छे हैं। एवोकैडो तेल मोनो अनसैचुरेटेड वसा से भरा होता है, जो वास्तव में स्वस्थ होता है। यह वसा आपके एलडीएल, खराब कोलाई के कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है और सूजन को कम कर सकता है, जो किडनी के स्वास्थ्य का समर्थन करता है। विशेष रूप से एवोकैडो तेल में लगभग 50-25% ओलिक एसिड होता है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए एक फायदेमंद फैटी एसिड है। साथ ही ओमेगा 6 की कुल मात्रा, जो हमारे शरीर को ज्यादा नहीं चाहिए, काफी कम है। एवोकैडो के बारे में एक और बड़ी बात उनकी एंटीऑक्सीडेंट सामग्री है, जो मुक्त कणों और सूजन से लड़ने में मदद करती है। ये आपकी किडनी को नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। सौभाग्य से एवोकैडो तेल ल्यूटिन, कैरोटीनॉइड और विटामिन ई जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। उदाहरण के लिए, सिर्फ एक चम्मच 15 मिली आपको विटामिन ई के लिए अपने दैनिक मूल्य का 20% दे सकता है। 2024 के एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने मधुमेह वाले चूहों को या तो नियमित आहार दिया या एवोकैडो तेल के साथ पूरक आहार दिया। ध्यान दें कि मधुमेह किडनी फेलियर का प्रमुख कारण है। अध्ययन में एवोकैडो तेल दिए गए मधुमेह वाले चूहों में किडनी की क्षति कम थी। तो एवोकैडो तेल किडनी की क्षति को धीमा करने और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। कई अन्य पशु अध्ययन भी सुझाव देते हैं कि एवोकैडो तेल किडनी की क्षति को रोक सकता है और संभवतः उलटा भी कर सकता है। इसलिए इन किडनी लाभों की पुष्टि करने के लिए आगे मानव अध्ययन की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ किडनी के अनुकूल पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, डी और के को आपके शरीर में अवशोषण के लिए वसा की आवश्यकता होती है। लेकिन फल और सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के बावजूद अक्सर कम वसा वाली होती हैं। इसलिए अपने भोजन में एवोकैडो तेल या कोई अन्य वसा स्रोत शामिल करने से इन पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार हो सकता है। सबसे अच्छी बात एवोकैडो तेल का स्मोक पॉइंट व तापमान, जिस पर तेल जलने लगता है, बहुत ऊंचा होता है। जब तेल अपने स्मोक पॉइंट पर पहुंचता है तो यह आग पकड़ सकता है, मूल्यवान पोषक तत्वों को नष्ट कर सकता है और हानिकारक यौगिकों को छोड़ सकता है। ये यौगिक आपकी किडनी पर अधिक दबाव डालेंगे, जिन्हें उन्हें फिल्टर करने के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए अपने उच्च स्मोक पॉइंट के साथ एवोकैडो तेल स्थिर रहता है या उच्च तापमान का सामना कर सकता है, जो कई अन्य पौधों पर आधारित तेलों के विपरीत है। अपरिष्कृत एवोकैडो तेल का स्मोक पॉइंट लगभग 250 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रिफाइंड एवोकैडो तेल का स्मोक पॉइंट 177 डिग्री सेल्सियस होता है। यह गुण एवोकैडो तेल को खाना पकाने के लिए एक स्वस्थ विकल्प बनाता है, खासकर भारतीय खाना पकाने में, जहां हम अक्सर उच्च तापमान का उपयोग करते हैं। अब एवोकैडो को कभी-कभी किडनी की बीमारी के लिए खराब प्रतिष्ठा मिलती है, क्योंकि इसमें पोटेशियम अधिक होता है। लेकिन आइए रिकॉर्ड को सीधा करें। यदि आपको किडनी की समस्या नहीं है, तो आपकी किडनी स्वाभाविक रूप से किसी भी अतिरिक्त पोटेशियम का प्रबंधन करेगी। इसलिए बेझिझक एवोकैडो का आनंद लें। यहां तक कि अगर आपको किडनी की बीमारी है तो भी यह जरूरी नहीं
कि आप इसे न खाएं। आपकी पोटेशियम की ज़रूरतें आपके विशिष्ट चरण पर निर्भर करती हैं। आमतौर पर यदि आप शुरुआती चरणों में हैं या किडनी प्रत्यारोपण करवा चुके हैं तो आमतौर पर पोटेशियम को सख्ती से सीमित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में डायलिसिस पर रहने वालों के लिए आपको अधिक पोटेशियम की आवश्यकता भी हो सकती है। लेकिन याद रखें, अगर आपकी किडनी स्वस्थ है तो एवोकैडो एक शानदार विकल्प है। साथ ही इनमें सोडियम फास्फोरस और ऑक्सालेट कम होते हैं, जो उन्हें किडनी के स्वास्थ्य के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाते हैं। और एवोकैडो तेल और भी बेहतर है, इसमें कोई पोटेशियम, नमक, फास्फोरस या ऑक्सालेट नहीं होता है। ये आपको नमक या अस्वास्थ्यकर वसा की ओर मुड़े बिना व्यंजनों में स्वाद जोड़ने में मदद कर सकता है। यदि आप एवोकैडो तेल का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं तो वर्जिन एनर रिवाइंड कोल्ड प्रेस्ड किस्मों की तलाश करें। यह प्रकार उच्च गर्मी या अतिरिक्त रसायनों से नहीं गुजरता है, जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। रिफाइंड प्रक्रिया तेल को उसके एंटी ऑक्सीडेंट लाभों से वंचित कर देती है। एवोकैडो तेल का उच्च स्मोक पॉइंट इसे तलने, बेक करने, ग्रिल करने और भूनने के लिए एकदम सही बनाता है। हालांकि हम अभी भी अधिक पोषक तत्वों को संरक्षित करने के लिए एवोकैडो तेल को कम तापमान पर पकाने का सुझाव देते हैं। इसके अलावा हल्का स्वाद एवोकैडो तेल को सलाद ड्रेसिंग या किसी डिश के ऊपर डालने के लिए बहुमुखी बनाता है। एवोकैडो तेल खरीदते समय गहरे रंग के कांच या धातु के कंटेनरों में जमा किए गए तेलों का चयन करें। ये सामग्रियां तेल को गर्मी और रोशनी से बचाने में मदद करती हैं, जो इसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही एवोकैडो तेल लंबे समय तक या बार-बार गर्म करने के लिए आदर्श नहीं है। अपने एवोकैडो तेल को ठंडी अंधेरी जगह पर रखकर आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह ताज़ा रहे। आमतौर पर एवोकैडो तेल कुछ अन्य पौधों के तेलों की तुलना में थोड़ा महंगा होता है। यदि आप लागत के बारे में चिंतित हैं तो जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जैसे बटुए और किडनी के अनुकूल विकल्प पर विचार करें। कोई अन्य सिफारिशें कमेंट्स में अपने विचार छोड़ें। ये हमारे समुदाय में किसी और की मदद कर सकता है। और ये रहे वे सुपरफूड्स जो अक्सर अनदेखे कर दिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में आपकी किडनी को साफ और डिटॉक्स करने में मदद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे आपको अपनी किडनी के स्वास्थ्य के लिए खाद्य पदार्थों को चुनने में अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम जैसे विशिष्ट पोषक तत्वों के बारे में चिंता करने के बजाय अपने पूरे आहार और भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देना याद रखें। और याद रखें, संतुलन, संयम और विभिन्न खाद्य पदार्थों को आजमाना ही कुंजी है। आइए अंडे, ब्रोकोली और अपरिष्कृत एवोकैडो तेल जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से भरे आहार को अपनाएं। इन सुपरफूड्स को हमारे भोजन में शामिल करना मजबूत किडनी और स्वस्थ जीवन के लिए मंच तैयार करता है। आप बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे और बहुत बेहतर कार्य करेंगे। याद रखें, ये खाद्य पदार्थ चिकित्सा देखभाल की जगह नहीं लेते हैं और हर किसी की स्वास्थ्य आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये खाद्य पदार्थ आपके स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ अच्छी तरह से फिट बैठते हैं, व्यक्तिगत सलाह के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या डॉक्टर से बात करना सबसे अच्छा है। तनाव का प्रबंधन करते हुए अपने शरीर के प्रति सचेत रहना और स्वस्थ जीवन शैली में शामिल होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अपनी किडनी की खातिर अपने मूत्र को हल्का पीला रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना याद रखें
और सक्रिय रहना न भूलें। जीवन का एक बहुमूल्य पाठ जो मैं डॉ राजेश वर्मा आपको देना चाहती हूँ वह यह है, आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हम अक्सर धन कमाने की दौड़ में अपने शरीर को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है तो सारी दौलत किसी काम की नहीं रहती। अपनी किडनी और अपने शरीर का सम्मान करें, क्योंकि यही वह मंदिर है जिसमें आप रहते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कृपया नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी स्वस्थ रह सकें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।